राम 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 अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हो काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव जिज्ञास बोध के चतुर्थो प्रकरण में फरमा रहे हैं कि सुमरण करके परचो होए सो कहिए हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो महापुरुषों को पर्चा हुआ वो सुमरण करके हुआ और अपने को भी जो पर्चा होगा सुमरण करके होगा। तो गुरुदेव पद राग पंजाब में फरमा रहे हैं। अगम निशाना गगन बसाना अनद नाद गुराया वे निर्भे बया गया भे बरमा अब नहीं धरिए काया वे। अगम निशाना गगन बसाना अनहद नाद गुराया वे निर्भे बया गया भे भरमा अब नहीं धरी है काया वे। जैसे धूम गगन में लीना उलटन बाचा आया वे। जैसे धूम गगन में लीना उलटन पाचा आया वे। अंबर सो मिल अंबर हुआ तन आकार बिलाया वे। अंबर सो मिल अंबर हुआ तन आकार बिलाया वे। अगम निशाना गगन बसाना अनहद नाद गुराया वे निर्भय बया गया बे बरमा अब नहीं धरी है काया वे। दास बाव जो साकर डरिया यूं जल मिष्ट रहाया वे। दास बाव जो साकर डरिया यूं जल मिष्ट रहाया वे। एक मेक पे आनंद लिया द्वितीय भेद नशाया वे। एक मेक पे आनंद लिया द्वितीय भेद नशाया वे। अगम निशाना गगन बसाना अनहद नाद गुराया वे निर्भय बया गया बे बरमा अब नहीं धरी है काया वे। निराकार निरलेप निरंजन पूरब धान मिलाया वे। निराकार निरलेप निरंजन पूरब थान मिलाया वे। लहर बुदबुदा जलते हुआ जल में उलट समाया वे। लहर बुदबुदा जलते हुआ जल में उलट समाया वे। अगम निशाना गगन बसाना अनहद नाद गुराया वे निर्भय बया गया बे बरमा अब नहीं धरी है काया वे। निराकार निरले राम
चरण जन चरणालीना ऐसा जोग जुराया वे राम चरण जन चरणालीना ऐसा जोग जुराया वे सुखम थूल सकल ब्रह्मांडा ज्ञान रूप दर्शाया वे सुखम थूल सकल ब्रह्मांडा ज्ञान रूप दर्शाया वे अगम निशाना गगन बसाना अनहद नाद घुराया वे निर्भय भया गया वे बरमा अब नहीं धरी है काया। राम अगम निशाना गगन बसाना अनहद नाद घुराया वे। ये सुमरण का प्रताप है। श्री महाराज फरमा रहे हैं कि सुमरण के प्रताप से ऐसा परिचय हुआ कि अगम निशाना, अगम में जाके निशान रोक लिया, उस अगम के निशान की प्राप्ति हो गई। गगन बसाना, वो अगम कहाँ है? गगन में। वो अगम कहाँ है? तो गगन में बस गए। अनहद नाद घुराया वे, और वहाँ पर क्या है? वो हद से परे है। वहाँ पर अनहद नाद है, जो महापुरुषों ने कल फरमाया कि जो मन से और वचन से परे है वो अनहद नाद है, जो शब्द से परे है, वचन से परे है और मन से परे हैं। अनहद नाद घुराया वे निर्भय भया गया बे भरमा। उस अनहद नाद की पहचान क्या है? कि अनहद नाद चल रहा है, तो उस अनहद नाद की पहचान क्या है? कि निर्भयता। सबसे बड़ी पहचान है कि निर्भयता आ गई, सारा भय चला गया। ये अनहद नाद की पहचान है कि निर्भय भया गया भय भरमा। सारा भय चला गया, सारा भरम चला गया। ये अनहद नाद की पहचान है। अब नहीं धरी है काया वे। अब काया धारण करने का कोई कारण रहा ही नहीं। काया का धारण करने का कारण था कि भय और भरम, इसके कारण बार बार काया धारण करनी पड़ती। तो श्री महाराज फरमाने की पहचान है कि निर्भयता आ गई, भरम चले गए, तो काया अब धारण करने का कोई कारण नहीं रहा। जैसे धूम गगन में लीना उलट न पाछा आया वे। अंबर सुमिल अंबर हुआ तन आकार बिलाया वे। जैसे धूम गगन में लीना, जैसे धुआं ऊपर उठता है फिर जाके ऊपर फिर वापस नीचे नहीं आता है। एक बार ऊपर चला गया तो फिर नीचे की तरफ नहीं आता है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि ऐसे एक बार जीव उस परमात्मा में समा गया तो फिर वापस आने का काम नहीं है। जैसे धूम गगन में लीना उलट न पाछा आया वे। फिर उलट के कभी आने का काम नहीं है। अंबर सुमिल अंबर हुआ तन आकार बिलाया वे। अंबर से मिलके अंबर हो गए, आकाश से मिलके आकाश हो गए, सागर से मिलके सागर हो गए, फिर एक में एक हो गए। दास भाव ज्यों साकर डरिया यूं जल मिष्ट रहाया वे। दास भाव ज्यों साकर डरिया, दास भाव में कैसे थे? जैसे शक्कर की डली, मिश्री की डली होती है ना, एक आकार होता है, लेकिन जब वो जल में होता है तो पूरा जल को मीठा, फिर जल में समा गया, फिर जल के साथ एक में एक हो गया, अब उसका आकार नहीं रहा। मिश्री का कोई आकार नहीं रहा। एक मेक पे आनंद लिया द्वितीय भेद नशाया वे। एक मेक हो गया, आनंद की प्राप्ति हो गई, दूसरा भाव खत्म हो गया। निराकार निर्लेप निरंजन पूरब थान मिलाया वे। निराकार निर्लेप निरंजन, वो निराकार, वो निर्लेप, वो निरंजन उस परमात्मा का रूप है। पूरब थान मिलाया वे। ये जीव का पूरब का स्थान था, लेकिन आने से अलग हो गया था। ये पहला स्थान, मुख्य स्थान यही है, मुख्य स्थान था। अब वो वापस अपने असली स्थान में मिल गया, अपने निज घर में मिल गया। लहर बुदबुदा जलते हुआ जल में उलट समाया वे। राम आंखें खोल के सुनना है। ये शब्द अपन बाद में पूछते रहते हैं कि क्यों जी, क्या गुरुदेव, ये बड़ी बारीक बात है। अपन नहीं सुनेंगे तो अपने को पता ही नहीं चलेगा, और अपने को लगा अपन भजन कर रहे, ना भजन हो रहा है ना सुननी आ रहा है।
तो लहर बुदबुदा, ये बड़ी बारीक बातें जो अपन सवाल बाहर करते हैं उन सबका उत्तर है। श्री महाराज कल से अपने को खाली उत्तर ही देने का कर रहे हैं, सारी खाली जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं, खाली जिज्ञासा को। लहर बुदबुदा जलते हुआ जल में उलट समाया वे। माँ शर्मा रहे कि लहर बुदबुदा जलते हुआ, जितने भी बुदबुदे थे वो जल से वे थी, जितनी भी लहरें थी वो जल में थी। तो लहर जल से उठी और जल में समा गई। ऐसे जीव राम जी के देश से आया और राम जी के देश में समा गया। राम चरण जन चरना लीना, ऐसा जोग जुराया वे। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि कब हुआ, जब महापुरुषों ने शरणागति की। शरणागति की तो ऐसा जोग बना। और ऐसा जोग कैसे बना, तो पाठ का नाम है कि सुमरण करके परचो है। महापुरुषों ने अपनी सबसे पहले तो गलतफहमी दूर कर दी कि ऐसे ही पर्चा हो जाएगा, खाली बातें साटे। तो महापुरुषों ने कहा कि सुमरण करके परचो है। सुमरण करने के बाद ये स्थिति बनी। सुमरण से शुरू किया, सुमरण से रचना से महापुरुषों ने कल से शुरू किया, तो आज यहाँ पर ले जाकर अपने को समापन करेंगे। सुखम थूल सकल ब्रह्मंडा, ज्ञान रूप दर्शाया वे। क्या दिखा दिया कि सुखम थूल सकल ब्रह्मंडा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, पूरे ब्रह्मांड में उस परमात्मा की ज्योति है। कैसे दिखाया, ज्ञान रूप दर्शाया वे। परमात्मा का आकार कुछ भी नहीं है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा उस कल्पना से परे है। अपन फिर ज्योति की कल्पना करने लग जाते, अपन प्रकाश की कल्पना। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान रूप है। कुंडलिया राम रसायन सार है जी, काया कंचन होय। राम चरण सुमरण किया, रहे विकार न कोय। रहे विकार न कोय, सुमर देखो निर्ताई। हम तो सादरु कही सुमरता, जो सिद्धि पाई। दूजा साधन भजन बिन, सब मल भरिया सोय। राम रसायन सार है जी, काया कंचन होय। राम रसायन सार हैं जी, काया कंचन हो। जो भी ऊपर बताया गुरुदेव ने, महापुरुषों ने फरमाया कि ये किससे होगा, ये राम रसायन के पान। रसायन होता है ना, रसायन दवाई को कहते हैं कि कोई भी रसायन पीते हैं तो सारी बीमारी को दूर कर देता है। ऐसे राम रसायन है ये। रसायन का मतलब ही यही है कि कोई दवाई, जड़ी बूटी। तो ये राम रसायन महापुरुषों ने कहा यही सार है जी, काया कंचन हो। जिसका पान करने से काया कंचन होगी। काया कंचन होगी। कंचन का मतलब सोना, यानी कि बिल्कुल शुद्ध। सोना अपने आप में पूर्ण शुद्ध रूप कहलाता है, शुद्ध होगा। राम चरण सुमरण किया, रहे विकार न कोय। जब सुमरण करेंगे तो अपने मन के विकार जाएंगे, बाकी मन के विकार जाने वाले नहीं है। रहे विकार न कोय, सुमर देखो निर्ताई। सुमर के देख लो, निर्ता के देख लो। हम तो सादरु कही सुमरता, जो सिद्धि पाई। महापुरुषों ने कहा मैं साध के कह रहा हूँ। महापुरुष कह रहे मैं ऐसी मन गणंत बात नहीं कह रहा हूँ, मैं अनुभव की बात कह रहा हूँ कि मैंने सुमरण किया, मैंने साधा और साध के मुझे सिद्धि मिली। साध के मुझे सिद्धि मिली। दूजा साधन भजन। अब ये सीधे अपने को बात कह रहे हैं, सीधे गुरुदेव अपने को अपने शब्दों में बात कह रहे हैं कि देख लो ये 100% तय है। दूजा साधन भजन बिन, सब मल भरिया सोय। दूसरे जितने भी साधन है वो सब मल भरे में है, वो सब गंदगी से हैं। राम रसायन सार है जी, काया कंचन होय। राम रसायन अजब सार का सार रे, पिया प्रेम उपाय गया जग पार रे। नित्य निरंजन राम मिल्या जाई दास हैं, परिहा राम चरण निज ज्ञान भयो प्रकाश हैं। राम रसायन अजब सार का सार रे। राम रसायन बड़ा अजब है, सारों का सारे। महापुरुषों ने उसको अजब गजब कहा है। राम का नाम बड़ा अजब है। अजब इसलिए बोला है कि इस शब्द में कितनी ताकत है, कितनी की वो गंदगी से पूरा सोना बना देता है। कितना गजब का नाम है, अजब है, बड़ा अजीब है, बड़े आश्चर्य की बात है। राम रसायन अजब सार का सार रे, पिया प्रेम उपाय गया जग पार रे। जिसने भी इसको पिया, पर कैसे पिया, प्रेम उपजा के। प्रेम उपजा के जिसने इसका पान किया वो गया जग पार रे, वो संसार से पार हो गया।
वो संसार से परे हो गया। नित्य निरंजन राम मिल्या जाई दास हैं, उस नित्य निरंजन से राम मिल्या जाई दास हैं। वो राम से मिल गए, जो दास होंगे वो उस नित्य निरंजन परमात्मा में सुमरण करके मिले। परिहार रामचरण निज ज्ञान भयो प्रकाश हैं। अब महापुरुषों ने सुमरण से शुरू किया था कि पहले सुमरण करेंगे 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 तो ज्ञान का प्रकाश होगा, तब जाके ज्ञान मिलेगा। सो ज्ञान आगे कहेंगे। अब ज्ञान की गति गुरुदेव आगे फरमाएंगे। दोहा, नाम महातम मनोगति सुमरण परचय उजास, ये बाके अब भा कहूँ सर्वं ज्ञान प्रकाश। सुमरण करके ज्ञान आएगा, बाकी ज्ञान फोक्ति ज्ञान कहलाएगा। जो ज्ञान सुमरण से आएगा वही ज्ञान है, बाकी ज्ञान फोक्ति है। तो महापुरुषों ने इस पाठ में अपने को समझाया कि नाम का महात्म्य क्या है, मनोगति के बारे में, सुमरण से और परिचय का उजास जो हुआ। अब ये भाग के अब भाग कहूँ, ये तो सब कह दिया, अब आगे फरमाने जा रहे हैं। सर्वंग ज्ञान प्रकाश की सर्वंग ज्ञान का प्रकाश क्या है। इति श्री जिज्ञास बोध आत्म प्रमोद नाम महिमा सुमरण मनोगति परिचय निरूपण नाम। शब्द 345 चतुर्थो प्रकरण समाप्त। गुरु वचन सो ज्ञान सूरजवत कहिए हैं। ज्ञान कैसा है, ज्ञान सूरजवत है। कुंडलिया, ज्ञान अरक उद्योत से भरम तिमिर रहनाई, तब अज्ञानी उल्लू तणी दृष्टि बंद होई जाए। दृष्टि बंद होई जाए निशी चरा निशा सुहावे, ये नेत्रा रोग बरियो प्रकाश न भावे। चोर न चावे चांदणो मन माया चे जामाई, ज्ञान अरक उद्योत से भरम तिमिर रहनाई। ज्ञान अरक उद्योत से, ज्ञान की पहचान है। ज्ञान की पहचान है कि भाई प्रकाश की क्या पहचान है, तो प्रकाश की पहचान है कि जैसे प्रकाश आएगा तो अंधेरा चला जाएगा, ये प्रकाश की पहचान है। ऐसे ज्ञान की पहचान है कि भ्रम रूपी अंधकार नहीं रहेगा। ज्ञान है बोले नहीं बहुत ज्ञान है, तो भ्रम में तो ज्ञान कैसा, दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेगी। थोड़ा भी भ्रम है तो वहां ज्ञान नहीं है। महापुरुष हमारे ज्ञान रूपी प्रकाश की क्या पहचान है कि भ्रम रूपी अंधकार चला जाएगा, तब अज्ञानी उल्लू तणी दृष्टबंदी हो जाए। जो अज्ञानी उल्लू है ना, उसकी दृष्टि तो बंद हो जाती है। जैसे प्रकाश आता है तो उसको दिखना बंद हो जाता है। दृष्टि बंद हो जाए निशी चरा निशा सुहावे। जो अज्ञानी है ना, उसको अज्ञान सुहाता है, उसको अज्ञानता की बातें अच्छी लगती। जो भ्रमी जीव होता है उसको भ्रम की चर्चा सुहाती है। ये नेत्रा रोग भरियो प्रकाश न भावे। हृदय के नेत्रों में रोग भरा हुआ है। हृदय के नेत्रों में यानी अंदर विवेक नाम की चीज नहीं है, इसलिए प्रकाश सुहाता नहीं है। चोर न चावे चांदणो मन माया चे जामाई। चोर को चांदनी नहीं सुहाती, चोर को चांदनी रात नहीं सुहाती, उसका मन तो चेजा में है। मन माया चेजा माई। ऐसे महापुरुष हमारे अज्ञानी को ज्ञान नहीं सुहाता। कारण क्या है कि माया में मन है। ज्ञान अरक उद्योत से भरम तिमिर रहना ही। मेरा साई मुझ मही अब खोजन को कहाँ जाए। मुँह में सो ब्रह्मंड में बरत रया सब ठाई। बरत रया सब ठाई थूल सुखम के माही। जो फिरूं कोटि गुण चास दूसरो पाऊं नाई। राम चरण बज राम को गड़बद बास मिटाई। मेरा साई मुझ मही अब खोजन को कहाँ जाए। मेरा साई मुझ मही अब खोजन को कहाँ जाए। कमरे में सामान है और सड़क पे ढूंढ रहे हैं, तो वहां पूछे हमारे सामान तो सड़क कमरे के अंदर और तू ढूंढता सड़क पे है। ऐसे मेरा परमात्मा मेरे घट में है, अब उसको खोजने कहाँ जाए। अब उसको खोजने के लिए कहाँ जाए। अब मोह में ब्रह्मांड में बरत रया सब ठाए। वो मेरे में भी है, वो पूरे ब्रह्मांड में भी है, वो हर जगह बरत रहा है। बरत रया सब ठाई थूल सूक्ष्म के माई। स्थूल में भी है, सूक्ष्म में भी है। जो फिरूं कोटि गुण चास दूसरो पाऊं नहीं। मैं 49 कोटि पूरा फिर जाऊं, पूरे ब्रह्मांड में भटक जाऊं, दूसरा कोई है ही नहीं।
जो मेरे में है वो पूरा ब्रह्मांड में है, तो मेरा साईं मुझ में ही है जो सब दूर बरतता है। राम चरण भज राम को घट बद भास मिटाए, इसलिए इस घट बद के भास को मिटा के तू उस राम का भजन कर। घट बद के भास को मिटा के और राम का भजन कर। मेरा साईं मुझ में ही अब खोजन को कहाँ जाए। राम रमे त्रय लोक में लोक राम के माय, खाली को दर्शे नहीं तो हेरण किन दिश जाए। तो हेरण किन दिश जाई रया सर्वंग भरपूरा, कोई कहे हरि निकट कोई हेरत है दूरा। दूर निकट भरपूर है बिन्ने चे पर शेनाई, राम रमे त्रैलोक में लोक राम के माय। राम रमे त्रैलोक में लोक राम के माय। राम तीनों लोकों में है। राम जी तीनों लोकों में रमते हैं और तीनों लोक राम जी में समाये हुए हैं। तीनों लोक राम जी में समाये हुए हैं। खाली को दर्शे नहीं तो हेरण किन दिश जाए। खाली तो कुछ है ही नहीं। जब खाली कुछ है ही नहीं तो हेरने कहाँ जाता है, तो ढूंढने कहाँ जाता है। खाली तो कुछ नहीं है। तो हेरण किन दिश जाई रया सर्वंग भरपूरा, वो तो सर्वंग है, वो भरपूर है। कोई कहे हरि निकट कोई हेरत है दूरा, कोई तो कहता कि हरि निकट है, कोई दूर हेरता है, पर कहाँ जाता है। राम जी तो तेरे गट में है, दूर निकट भरपूर है बिन चे पर शेना। राम जी दूर भी है, राम जी निकट भी हैं, लेकिन बिना नैचे के परसने नहीं आएगा। बिना नैचे के परसेंगे कैसे। राम रमे त्रैलोक में लोक राम के माई, राम सबे भरपूर है घाट बई। ज्ञान की पहचान है। ये श्री महाराज ज्ञान आएगा ना तो ये एहसास होगा। इस तरह का अंदर एहसास, ज्ञान उस रटने को नहीं कहेंगे कि सब कुछ अपने को याद है, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान किसको है तो गुरुदेव उसमें पूरे ज्ञान की परिभाषा बताएंगे कि असली ज्ञान क्या है, ज्ञानी किसको बोला है, तो ज्ञानी इसको बोला है। ज्ञान की पहचान क्या है कि ये एहसास होगा कि राम सबे भरपूर है घाट बाद कहुनाय। जू दरिया जल एक रस घट बद भूमि जनाई, घट बद भूमि जनाई कहीं उंडा कहूँ सेवा। यूं समझा बिन समझ जान ब्रह्म ऐसे भेवा, राम चरण बज राम को ये गुरु ज्ञान समझाए। राम सबे भरपूर है घाट बाद कहूना, राम सबे भरपूर है घाट बाद कहूना। राम सब में भरपूर है, जैसा चींटी में है वैसा ही हाथी में है और वैसा ही मनुष्य में, सब में एक जैसा है। राम सब में एक जैसा विराजमान है, कहीं भी घाट बांधने की कहीं कम हो कि कहीं ज्यादा हो, एक ही अंश सब में एक जैसा है। शरीरों में अंतर है पर उसके अंश में कोई अंतर नहीं है। कैसे, जो दरिया जल एक रस घटबद भूमि जनाए। जैसे दरिया का जल तो एक रस होता है, भूमि पे घटबद होता है। भूमि पे कहीं उंडा है कहीं सेवा, मतलब कहीं छेवा, कहीं उथला है कहीं उंडा है। भूमि पे घटबद भूमि चढ़ाई, कहीं उंडा कहीं सेवा, वो भूमि के अनुसार, लेकिन रस एक, पानी एक जैसा है। वो दिखाई ऊपर नीचे देता है। यूं समझा बिन समझ जान ब्रह्म ऐसे भेवा। यूं समझा बिन समझ, ऐसे जो समझते नहीं है ना वो समझते हैं कि कहीं ऊंडा है कहीं उथल है, कहीं गहरा है कहीं उछला है। वो जो नहीं समझते हैं वो घटबस समझते हैं, वो घटबस समझते हैं। यूं समझा बिन समझ जान ब्रह्म ऐसे भेवा, राम चरण भज राम को ये गुरु ज्ञान समाहि। इसलिए तू तो राम का भजन कर और इस तरह से गुरु के ज्ञान को धारण कर ले। राम सबे भरपूर है घाट बाद कहूँ नाही, राम सबे व्यापीत हैं सब ही राम आधार। जो घट घट में आकाश है घट आकाश मजार, राम सबे व्यापीत हैं सब ही राम आधार। राम सब में व्यापक है, राम जी ही सबके आधार हैं। जो घट घट में आकाश है घट आकाश मजार, घट घट में आकाश समाया हुआ है। घट घट में वो आकाश है, वो राम पूर्ण रूप से समाया हुआ है और आकाश में सारे घट समाये हुए हैं और आकाश में सारे घट आ गए, उस परमात्मा में सारे सब कुछ आ गया।
परमात्मा में सब कुछ आ गया। घट माही आकाश है, आकाश माही घट जो, यूं तेरा साही तुझ मही, अरु तू साई में सोए। अरु तू साई में सोए, दूर खोजन कहाँ जाइए, एक रया भरपूर दूसरा होई तो पइए। राम चरण बज राम को, भरम वासना खोए। घट माही आकाश है, आकाश माही घट जोए। घट माही आकाश है, घट में वो आकाश समाया है। घट में यानी कि अपने पिंड में पूरा ब्रह्मांड है, और पूरे ब्रह्मांड में सारे पिंड हैं। अपने घट के अंदर सब कुछ है, तो घट माही आकाश है, घट में पूरा आकाश है। और आकाश माही घट जो है, उस पूरे ब्रह्मांड में सारे पिंड जो है। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में, जो पिंड में है वो खंड में, सब दुर्मुखी वही। आकाश माई घट जो, यूं तेरा साई तुझ मही, अरु तू साई में सोए। जैसे तेरा साई तेरे में है और तू उस साई में है, दोनों एक दूसरे में है। अरु तू साई में सोए, दूर खोजन कहाँ जाइए। अब दूर का मतलब है बाहर, कि बाहर कहाँ खोजता है, वो तो सब तेरे अंदर हैं। एक रया भरपूर दूसरा होई तो पहिए, एक भरपूर अब दूसरा होए तो पाए, दूसरा होए तो पाए। राम चरण बज राम को, भरम वासना खोए। तू तो राम का भजन कर और सारी भरम और वासना को खो दे। घट माही आकाश है, आकाश माही घट जोय। दशु दिशा भरपूर है, सर्वंग केवल राम। राम चरण कैसे कहूँ, अल्पिग अगे ठाम। दशु दिशा भरपूर है, सर्वंग केवल राम। परमात्मा दशु दिशा में, परमात्मा भरपूर है, परमात्मा सर्वंग है, परमात्मा सब में है। दशु दिशा भरपूर है, सर्वंग केवल राम। राम चरण कैसे कहूँ, अल्पिग ऐसे ठाम। कैसे कहूँ कि वो एक ही जगह है, वो अल्प है, वो छोटा है, वो एक ठिकाने। राम तो सर्वंग है, राम तो सब दूर समाया हुआ है, कि वो एक जगह ऐसा कैसे कहने आएगा कि इस दिशा में, कि यहाँ है, कि यहाँ है, कि यहाँ है। वो तो हर जगह विराजमान है। हरि थोड़ा कैसे कहूँ, रया सकल भरपूर। नीड़ा सु हरि निकट है, दूरा सु हरि दूर। दूरा सु हरि दूर, आपनी बुद्धि अनुमाना। लघु बुद्धि लघु कहे, दीर्घी दीर्घ जाना। सर्वंग लख सुमरन करो, भूल भरम ना चूर। हरि थोड़ा कैसे कहूँ, रया सकल भरपूर। हरि थोड़ा कैसे कहूँ, रया सकल भरपूर। हरि को थोड़ा कैसे कहूँ, थोड़ा का मतलब है कि एक स्थान पे बताने का मतलब है कि थोड़ा हो गया, फिर दूसरी दिशा में कहाँ गया। एक दिशा में बता दिया, एक स्थान में बता दिया कि एक ताक में बिठा दिए भगवान, तो फिर दूसरी ताकों का क्या। तो उसको थोड़ा बताना, एक जगह का बताना, यानी थोड़ा। तो हरि को थोड़ा कैसे कहूँ, वो तो सकल है, वो भरपूर है। नीड़ासु हरि निकट है, दूरासु हरि दूर। निकट से तो नीड़ासु हरि निकट है, परमात्मा तो नीड़ा नीड़ा जानेंगे तो निकट है, और दूरासु हरि दूर, और दूर माना तो हरि दूर है, बाहर माना तो दूर है। फिर परमात्मा निकट नहीं है। दूर आसू हरि दूर, आपनी बुद्धि अनुमाना। जैसी अपनी बुद्धि है वैसा हरि है, जैसी बुद्धि है। बाहर दूर दूर जाना तो हरि फिर पर निकट आएगा ही नहीं, उसका एहसास नहीं होगा। और हरि को निकट जानेंगे तो परमात्मा सब में है, लेकिन जैसी अपनी बुद्धि है वैसा एहसास होगा। लघु बुद्धि लघु कहे, दीर्घी दीर्घ जाना। लघु बुद्धि तो क्या कहते हैं कि भगवान भगवान द्वारका में है, भगवान केदारनाथ में है, भगवान बद्रीनाथ में है, वो लघु बुद्धि है। लेकिन महापुरुषों ने तो उनको दीर्घ जाना, उनको हर जगह जाना, उनको दीर्घ जाना, वो महापुरुषों ने जाना। तो जो बड़े बुद्धि वाले हैं उन्होंने दीर्घ जाना कि राम जी तो कण कण में विराजमान है, राम जी हर जगह विराजमान है। लघु बुद्धि स्थान स्थान पे मानेंगे बस, उसके अलावा नहीं। लख सर्वंग लख सुमरन करो, भूल भरम नाचू। राम जी को कैसा जानो, राम जी को सर्वंग जानो, और उस सर्वंग को जान के सुमरन करो, और भूल भरम नाचू। सारी भूल
सारी भरमना इन सब को खत्म करो। हरि थोड़ा कैसे कहूँ रया सकल भरपूर। दशु दिशा भरपूर राम का नूर है, अलिप्त ज्यों आकाश अमल भरपूर है। कहो दूर क्यों जाए सुमर निज नाम को, परिहा राम चरण चिर होई रहे सुख धाम को। सत सतचित आनंद ब्रह्म सकल भरपूर है, ज्ञान दृष्टि कर जोय नहीं कहूँ दूर है। दशु दिशा भरपूर राम का नूर है। विज्ञान तो अब खोज रहा है, विज्ञान तो अब खोज रहा है कि गॉड पार्टिकल नाम की चीज है, एक परमात्मा कण नाम की चीज होती जो हर जगह, वो अब खोज रहा है। खोजने से, और सपने संतों ने तो पहले ही फरमा दिया, अध्यात्म में तो पहले ही फरमा दिया कि वो तो कण कण में विराजमान है, वो तो कण कण में विज्ञान। दशु दिशा भरपूर राम का नूर है, दशु दिशा में भरपूर वो राम का नूर है। अलिप्त ज्यों आकाश अमल भरपूर है। कैसे है परमात्मा, कैसा है तो उस आकाश के जैसा अलिप्त है। आकाश है ना, आकाश में अपने को सूर्य चंद्रमा तारे बादल, लेकिन आकाश इन सबसे परे है। दिखते हैं कि आकाश में, पर आकाश इन सबसे परे है। आकाश इनमें किसी में लिपाए मानी। आकाश कभी भीजता नहीं है, आकाश कभी गर्म नहीं होता है कि सूर्य चमक रहा है तो गर्म हो गया। वो होते हुए भी अलिप्त है और अमल। आकाश कैसा है, अलिप्त। अलिप्त ज्यों आकाश अमल भरपूर है, अमल है, मल रहित है और भरपूर है। अब अमल क्या है कि अपन शरीर जो है ना वो मल वाले हैं, आकार आ गया तो मल आ गया, वो अमल है, वो मल रहित है, वो निराकार है। कहो दूर क्यों जाए सुमर निज नाम को। बता तू दूर क्यों जाता है, तू निज नाम का सुमरण कर, पर यहाँ राम चरण चिर होए लहे सुख धाम को। महापुरुष हमारे थिर होके उस सुख धाम को प्राप्त कर ले। थिर हो जा, थिर होके उस सुख धाम की प्राप्ति कर ले। सतचिद आनंद ब्रह्म सकल भरपूर है। परमात्मा कैसा है, परमात्मा सच्चिदानंद है, उसका नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का मतलब है जो सत चित और आनंद स्वरूप है, जो सत्य स्वरूप है, जिसका चित्त आनंद में समाया हुआ है, वो सच्चिदानंद कहलाता है। सतचिद आनंद ब्रह्म सकल भरपूर है, वो ब्रह्म, वो सकल, वो भरपूर है। ज्ञान दृष्टि कर जोय नहीं कहूँ दूर है। ज्ञान की दृष्टि करके देख ले कि परमात्मा कहीं दूर नहीं है। ऐसे नेचो राख भाक मुख राम रे, ऐसे नेचा रख और मुख से राम का नाम ले। पर यहाँ भरम खेद मिट जाए लहे विश्राम रे। सारे भरम खेद मिट जाएंगे और विश्राम की प्राप्ति होगी। सतजिद आनंद ब्रह्म कहे नर कोय रे, पुण्य सरथे जड़ आकार किसे गुण सोय रे। कोई सुनी परोखत सेन बिना नहचे नहीं, पर यहाँ नहीं प्रत्यग उर्बोध बाल बुद्धि है सही। सतचिद आनंद ब्रह्म कहे नर कोय रे। महापुरुष हमारे की सब कह रहे हैं, संसार में भी कहते हैं कि सच्चिदानंद सच्चिदानंद सत्य स्वरूप है, जिसका चित आनंद है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। हर कोई इस बात को कहता है। पूरी शर्त है जड़ आकार, तो फिर जड़ आकार में क्यों जा रहा है, कहता है और जाता है तो किसे गुण सोए रे। तो पता फिर कौन से गुण की बात हो गई। कोई सुनी परोखत सेन बिना नहचे कही, बस सुनी सुनी बात से बिना नहचे से कह दिया कि किसी ने कहा, महापुरुषों ने जैसे अपने को कहा सच्चिदानंद, तो अपने भी कह दिया सच्चिदानंद, उसका अनुभव नहीं किया, बस सुनी सुनी बातों से कह दिया, सुनी सुनी बातों से कह दिया। पर नहीं प्रत्यक्ष और बोध बाल बुद्धि है सही। जब तक हृदय में प्रत्यक्ष बोध नहीं होगा तो वो चर्चा कैसी है, वो बाल बुद्धि जैसी कि खाली सुनी सुनी बात पे। इसलिए कह रहे हैं चेतन, इसलिए भजन तो गाते हैं वाणी जी के और फिर करते हैं 11-12। फिर कारण क्या है, गुरुदेव अपने को उत्तर दे रहे हैं कि उन्होंने खाली सुनी सुनी बात को कहा है, अंदर धारण करके नहीं कहा। पूरे पूरे बातें तो बड़ी ऊंची, गुरुद्वारे तो रोज जा रहे हैं, वाणी जी की कुंडलियां तो मुंह पे जवानी पे बिल्कुल मुंह जवान पे ऐसी रटी हुई है कि बस बोलते हुए हैं, फिर करते सारे जड़ आकार को से रहे हैं कि अभी तो हम हनुमान जी के यहाँ होके आए थे, अब हम अभी कल शिव जी के जाएंगे,
और बातें करते हैं वाणी जी की। तो महापुरुष हमारे कारण क्या है? कारण ये है कि नहीं प्रत्यग और बोध, उनके हृदय से निकाय बात। और अपन बड़े खुश होते हैं, उनको कितना याद है, कितने ज्ञानी। महापुरुष हमारे ज्ञानी नहीं है, वो रटन विद्या है, वो खाली रट रखा है। बाल बुद्धि है सही, उनकी बुद्धि कैसी है? बाल बुद्धि है। ताते शिख बाल बुद्धि सो जान सीख सुन कहते हैं। बाल बुद्धि किसको बोलते हैं? कि जो सीखी सीखी बात को याद कर लेते हैं, वो बस सुनी सुनी बात को याद कर लिया, वो बाल बुद्धि कहलाता है। भाई जो बच्चा स्कूल जाता है ना, तो उसको समझ थोड़ी ना, पर बड़ी बड़ी कविता याद कर लेता है कि आकाश ऐसा, चंद्रमा ऐसा, उसकी सारी पोयम में पूरा ब्रह्मांड समाया होता है, पर उसको पता थोड़ी ना कि वो क्या कर रहा है। उसकी सारी कविताएं कैसे याद कराते हैं? ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा, सब कविताएं बच्चा बोलता है, पर उसको समझ थोड़ी ना कि वो क्या बोल रहा है। ऐसे अपन वाणी जी की सारी साखियां बोल रहे हैं, पर अपने को समझ थोड़ी ना कि अपने को क्या करना है, बस बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोले बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुरु महिमा। क्या कर रहे हैं? पंचग्रंथ। कर क्यों रहे? 11 को पंचग्रंथ का पाठ कर रहे हैं। अब किसका उद्देश्य क्या हुआ? इसका उद्देश्य क्या हुआ? बस कर रहे हैं कि आज 11 से इसलिए कर रहे हैं। तो पहला तो वही अपन ने उसको खत्म कर दिया। 11 से और पंचग्रंथ का पाठ तो दोनों के तो मैटर ही नहीं बैठा दोनों का, क्योंकि करना क्यों है? पाठ करने के लिए 11 से कि 11 के लिए वो कर रहे हैं, इसका कॉम्बिनेशन क्या है? फिर बोले एक बहाना है, याद कर रहे हैं, तो फिर महापुरुष हमारे चलो कोई बात नहीं, बहाना है और याद कर रहे हैं, तो फिर उसको धारण तो करो, उसको समझो तो सही, उसको हृदय में धारण करो। बाल बुद्धि सो जान सीख सुन कहते हैं, लक्ष्य की प्राप्त बिना कहीं कहाँ लहते हैं। लक्षण की प्राप्ति के बिना यदि कई कई बात को कभी नहीं लिया जाएगा, जब तक लक्षण नहीं आएंगे। ताते कितनी बारीकी बात अपने को कही है, कितना अपने आगे सब कुछ खोल के रख दिया है। अब इसके आगे क्या ज्ञान है? ये ज्ञानी की पहचान है। ताते सीख विचार सार नहचे करो। इसलिए महापुरुष हमारे ये सीख है ना, सीख पे विचार करो। विचार करके खाली राम राम कर लिया, आए और राम 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 राम, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। महापुरुष हमारे जब तक अपन इस पे विचार नहीं करेंगे, जब तक धारण नहीं करेंगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं। सीख पे विचार करो सार नहचे करो, परिहा राम चरण भज राम अज्ञता परिहरो। राम का भजन करो और सारी अज्ञानता को छोड़ो। राम राम जी राम महाराज राम राम।